23 अक्टूबर के गुरुकुल प्रेप डेली पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। अपडेट 1 नियुक्ति। विजया किशोर रहाटकर को एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग को विजया किशोर रहाटकर के रूप में एक नया अध्यक्ष मिला है, जो 2016 से 21 से महाराष्ट्र महिला आयोग के प्रमुख थी। 9वें प्रमुख के रूप में वह रेखा शर्मा की जगह लेंगी, जिनका दूसरा कार्यकाल अगस्त में समाप्त हो गया था। उनकी नियुक्ति की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार रहाटकर का कार्यकाल तत्काल प्रभाव से शुरू होता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार रहाटकर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान के सहप्रभारी के पद पर थी। मंत्रालय ने कहा कि रत्नाकर की नियुक्ति के अलावा अर्चना मजूमदार को आधिकारिक तौर पर 3 साल के कार्यकाल के लिए एनसीडब्ल्यू का सदस्य नामित किया गया है। अपडेट 2 बैंकिंग। आरबीआई के नए ऋणों पर रोक के बाद नवी फिनसर्व ने बॉन्ड बिक्री वापस ली। नवी फिनसर्व ने अपनी नियोजित बॉन्ड बिक्री वापस ले ली है। यह निर्णय देश के वित्तीय नियामक द्वारा गैर बैंक वित्त कंपनी एनबीएफसी को नए ऋण जारी करने से रोकने के कुछ दिनों बाद आया है। बैंकरों ने रॉयटर्स को बताया कि कंपनी ने 2 साल और 3 महीने के बॉन्ड के माध्यम से 1 अरब रुपए लगभग $12 मिलियन जुटाने का इरादा किया था, जो 40% का कूपन पेश करता है, जो त्रैमासिक देय है। 17 अक्टूबर को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने नवी फिनसर्व सहित 4 एनबीएफसी के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें सामग्री पर्यवेक्षी चिंताओं का हवाला दिया गया और उन्हें ऋण की मंजूरी और वितरण को रोकने का निर्देश दिया गया। अपडेट 3 अर्थव्यवस्था। अदार पूनावाला ने करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन में 50% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। अदार पूनावाला के नेतृत्व वाली सेरेन प्रोडक्शंस ने घोषणा की है कि उसने करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस और धर्माटिक एंटरटेनमेंट में 1000 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए एक बाध्यकारी समझौता किया है। इस निवेश के माध्यम से सेरेन प्रोडक्शंस धर्मा में 50% हिस्सेदारी रखेगा, जबकि करण जौहर शेष 50% स्वामित्व बनाए रखेंगे। एक बयान के अनुसार कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में करण जौहर कंपनी की रचनात्मक दृष्टि का नेतृत्व करेंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अपूर्व मेहता रणनीतिक दिशा को आगे बढ़ाने और संगठन की परिचालन उत्कृष्टता की देखरेख में करण जौहर के साथ काम करेंगे। अपडेट 4 अंतर्राष्ट्रीय। आईआईटी मद्रास 2025 तक दुबई में अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र शुरू करेगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास 2025 की शुरुआत में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख केंद्र शुरू करने के लिए तैयार है। आईआईटीएम ग्लोबल दुबई सेंटर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, डेटा साइंस, रोबोटिक्स और टिकाऊ ऊर्जा जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल करेगा और भारत के उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक नया पुल तैयार करेगा। दुबई में केंद्र स्थापित करने की संस्थान की योजनाओं को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, आईआईटीएम और दुबई अर्थव्यवस्था और पर्यटन विभाग डेट के बीच एक समझौते के माध्यम से सुगम बनाया गया है। अपडेट 5 अंतर्राष्ट्रीय। पाकिस्तान ने मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 3 साल तक सीमित किया। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के विरोध के बीच पाकिस्तान ने मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 3 साल का करने और उच्चतम न्यायालय के 3 वरिष्ठतम न्यायाधीशों में से एक विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए एक विशेष आयोग गठित करने का कानून बनाया। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने संसद के दोनों सदनों सीनेट और नेशनल असेंबली द्वारा पारित किए जाने के बाद संविधान 26वां संशोधन अधिनियम 2024 को अपनी मंजूरी दे दी।
26वें संविधान संशोधन विधेयक के कानून बन जाने के बाद सरकार अब न्यायमूर्ति मसूर अली शाह को वर्तमान मुख्य न्यायाधीश काजी फैज ईसा का स्थान लेने से रोक सकती है, जो 65 वर्ष की अधिवर्षता प्राप्त करने के बाद 25 अक्टूबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। अपडेट 6 विविध 18वां प्रवासी भारतीय दिवस भुवनेश्वर, ओडिशा में आयोजित किया जाएगा। ओडिशा अगले वर्ष 8 से 10 जनवरी तक राजधानी भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी करेगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस संबंध में केंद्रीय विदेश मंत्रालय द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह मेगा इवेंट भुवनेश्वर के जनता मैदान में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री और ओडिशा के मुख्यमंत्री सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन के उपलक्ष्य में किया जाता है। अपडेट 7 विविध तिरुवल्लुर जिले में 16वीं शताब्दी की तांबे की प्लेटों की खोज। हाल ही में तिरुवल्लुर जिले के मप्पेदु गांव के श्री सिंगेश्वर मंदिर में 16वीं शताब्दी के 2 पृष्ठों वाले तांबे की शिलालेखों का एक सेट खोजा गया है। मंदिर के कार्यकारी अधिकारी अतिरिक्त प्रभार टी.आर. प्रकाश के अनुसार शिलालेख परिसर में लॉकरों की नियमित जांच के दौरान पाए गए थे, जो हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ दान HR और CE विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। तांबे की प्लेटों की 2 पृष्ठों को एक छल्ले का उपयोग करके एक साथ पिरोया गया था, जिस पर विजयनगर साम्राज्य की मुहर थी। अधिकारी ने राज्य पुरातत्व विभाग के माध्यम से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के एपिग्राफी डिवीजन को सूचित किया। अपडेट 8 योजनाएं और समितियां। सरकार उड़ान योजना को 10 और वर्षों के लिए बढ़ाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा कि सरकार क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना उड़ान पूरे देश का आम नागरिक का विस्तार 10 और वर्षों के लिए करेगी। राष्ट्रीय राजधानी में योजना के 8 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक समारोह में मंत्री ने कहा कि उड़ान योजना से क्षेत्रीय एयरलाइनों का जन्म और विकास हुआ है, रोजगार सृजन हुआ है तथा पर्यटन को बढ़ावा मिला है। क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना के तहत 601 मार्गों और 71 हवाई अड्डों का संचालन शुरू किया गया है। उड़ान का उद्देश्य क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाना और उड़ान को अधिक किफायती बनाना है। अपडेट 9 खेल। रेलवे ने इंडियन ऑयल को हराकर महिला हॉकी का खिताब जीता। रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड RSPB ने यहां सीनियर महिला अंतर विभागीय राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल में इंडियन ऑयल को 3-1 से हराकर पिछले साल के फाइनल में मिली हार का बदला चुकता कर लिया। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित इस मैच में भारत के कुछ शीर्ष हॉकी सितारों ने भाग लिया और टूर्नामेंट को एक बेहतरीन निष्कर्ष प्रदान किया। करीबी मुकाबले में इंडियन ऑयल ने 18वें मिनट में दीपिका के शानदार गोल की मदद से गतिरोध तोड़ा। चौथे क्वार्टर तक दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर रही, जब रेलवे की कप्तान नवनीत कौर ने अहम गोल कर अपनी टीम को आगे कर दिया। अपडेट 10 राज्य। असम के मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी के श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम में स्वदेशी लोगों को भूमि अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से मिशन वसुंधरा 3.0 का शुभारंभ किया। उन्होंने आगे कहा कि इस मिशन को लागू करने के तुरंत बाद राज्य सरकार विभिन्न लाभार्थियों से प्राप्त आवेदनों की अभूतपूर्व संख्या से चकित थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने मिशन वसुंधरा 1.0 के तहत 9 महीनों में 8 लाख आवेदनों का निपटारा किया।